गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूनिस ऑफ कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, इन्वेस्टिंग भी पूछ रहा है और फाइनेंसिंग भी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कई सारी एडजस्टमेंट्स भी हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ भी लें, समझ में भी आएगा। From the following information, calculate cash flow from investing activities और cash flow from financing activities से निकालना है। प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी, लैंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम और 10% डिबेंचर। नीचे डेप्रिसिएशन दे रखा प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी पे ना एडजस्टमेंट दे रखी है और लैंड को कह रहा है कि 60,000 पे प्रॉफिट पे बेचा है, प्रेफरेंस शेयरों को ये दे रखा है। चलो इनका अकाउंट बनाते हैं, पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लो वर्किंग नोट में। ये ध्यान रखना, ये वर्किंग नोट के भी नंबर मिलते हैं आपको। अकाउंट बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और नीचे अकाउंट बनाते हैं लैंड का, क्योंकि नीचे की एडजस्टमेंट दोनों दे रखी है हमें। तो प्लांट एंड मशीनरी में देखो कितने का दे रखा है, ओपनिंग वैल्यू कितनी है 10 लाख, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 8,50,000। क्लियर? क्या हो गया तेजू? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा एक मिनट जाओ, अच्छा ऊपर नीचे कर दिया मैंने, 22-23 इसमें पहले दिया हुआ है, ये तेजू के चक्कर में गड़बड़ हो रही है? 10 लाख, 10 लाख ही है पूरा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। चलिए, और लैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? लैंड 2 लाख की है और 23 में है 1 लाख, 2 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। यहां तक समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000 बाय डेप्रिसिएशन कितना है इस पर डेप्रिसिएशन 50,000। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000, सोल्ड कर दी 40,000 में। 60,000 का प्लांट 40,000 में बेचा है, तो बाय कैश क्रेडिट में कितना आएगा सेल में 40,000। प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस, तो लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट लॉस ऑन सेल कितना 20,000, और तो कुछ है नहीं। चलिए 10 लाख 60,000, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000 में से 8,50,000 माइनस करो, टू कैश अकाउंट। चाहते नहीं हो कि तुम्हारी तारीफ करूं, तो इसलिए कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्या जाएगा परचेज बैलेंसिंग फिगर 11 लाख 10,000 में से माइनस करो 2,60,000, 2,60,000 क्या जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर परचेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? चाउमीन, हाफ प्लेट चाउमीन। चाउमीन का मतलब क्या होता है? चाउमीन उलझी हुई रहती है, ऐसी तुम उलझे हुए हो एक दूसरे में, है ना। अब तुमसे देखो, तुम्हें से हाफ प्लेट चाउमीन कौन है, नाम लूं? वो कैसे कह सकता है? वो तो मैं यहां बोलूंगा ना,
ऑनलाइन व्यूअर भी सोच रहे होंगे हाफ प्लेट चाउमीन कौन है सर की क्लास में, नाम है चाउमीन। इतना दाढ़ी में ज्यादा उलझी है, ध्यान रखो। और दाढ़ी किसकी होती है? मुल्ला जी की। लैंड अकाउंट कितना है? टमाटो सूप भी है यहाँ पे, ध्यान रखना। लैंड कितने में बेची है? 60,000 के प्रॉफिट पे। लैंड कितने की है बेटा? ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग में 1 लाख। तो इसका मतलब हमने जो बेची है लैंड कितने में बेची है? बाय कैश। सेल कितने की है? 1,60,000। और प्रॉफिट कितना है हमारा? 2,60,000, तभी तो 2,60 होगा। 1 लाख की लैंड हमने कितने में बेच दी? 1,60,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। क्लियर? बाकी कुछ बचा नहीं, अब तो एडजस्टमेंट कर लो सारा। तो सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले लिखो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना प्लांट सेल कर रहे हैं हम? 40,000। सेल ऑफ लैंड कितने की? 1,60,000। तो पैसा कितना है हमारा? 2 लाख। माइनस करो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने की परचेज की हमने प्लांट एंड मशीनरी? 260। और क्या परचेज किया हमने? लैंड तो परचेज की नहीं, लैंड तो सेल किया ना। तो ये तो 260 यहीं लिख देंगे, सीधा माइनस कर देंगे। तो 60,000 आ रहा होगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना आ रहा है? अच्छा, अभी कुछ और भी रह रहा है इसमें। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कितने रह गए? 40,000 से 1 लाख हो गए। तो परचेज की हमने, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के बेटा? 60,000। तो आ जाएगा 1,20,000। तो यहां आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट्स? चलिए, अब दूसरे नंबर पे आता है कैश फ्लो फ्रॉम। देखो यहाँ पे परचेज और सेल ही आता है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, अकाउंट बना के बदल जाएगा परचेज हो रही है या सेल हो रही है। तो इन्वेस्टिंग सबसे आसान है। फाइनेंसिंग में देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, नॉन करंट नहीं आएगा, लैंड नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख। तो क्या हो रहे हैं? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितने से? 10 लाख से। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 1 लाख हो रही है, इसका मतलब कम हो रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका उसमें आ रहा है, 2023 में आ रहा है। 10% डिवेंचर्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो पहली 3 एडजस्टमेंट तो किसी काम की नहीं है। नीचे की एडजस्टमेंट देखो, कह रहा है प्रेफरेंस शेयरों को रिडम्पशन कर रहे हैं 31 मार्च 2023 को 5% प्रीमियम पे। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने से कम हो रहे हैं? 1 लाख से। तो यहाँ पे हमने कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख प्लस SPR। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है इस पे? 5,000। 5% का है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे?
1,05,000 को जोड़ोगे तो यहाँ जाएगा 1,05,000 माइनस में। यहाँ तक समझ में आ गया? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 31 मार्च 2022 का नील है एंड ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 को प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पे 10% है। तो प्रपोज डिविडेंड हम कौन सा लेते हैं? प्रीवियस ईयर का, तो इसको तो लेंगे नहीं, ये तो करंट ईयर का है ना, 2023 में कोई लेना देना नहीं है। फ्रेश इक्विटी शेयर कुछ है नहीं। एसपीआर 1 लाख सब बढ़ रहा है हमारा, इसका मतलब जो हमारी कैपिटल इश्यू हुई है इसमें एसपीआर भी आया है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख रुपए का ये भी है हमारे पास। 1 लाख से हमारी कैपिटल बढ़ रही है और तो कुछ नहीं है। ये कितना हो गया हमारा? 11 लाख, ठीक है। और 1,05,000 माइनस करो 11 लाख में से। इसमें डिबेंचरों का रिडम्पशन भी तो है, डिबेंचरों पे इंटरेस्ट भी तो है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। दस लाख पे 10% कितना हुआ? 1 लाख, तो ये हो गया 2,05,000 माइनस करो 8,95,000, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8,95,000। ये तो यहाँ पे खत्म हो गया था ना हमारा, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया? कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन? सब क्लियर है? है बेटा? हाँ, तो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का लेते हैं ना, करंट ईयर को इग्नोर करते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया है तो हमेशा प्रीवियस ईयर का ध्यान देते हैं, करंट ईयर का ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे वो कह रहा है 2023 में, 2023 क्या करंट ईयर है, तो उसे प्रपोज डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। 2022 का नील है, नया समझ में? चारा बता रहा है मैंने, आप कुछ को आपको मत पढ़ो ना, मेरी बात को सुनो। प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है? 2022, पर लेकिन वो प्रपोज ही 2023 में कर रहा है, ठीक है ना। 2022 में प्रपोज करता तो 2000 यहाँ पे ले लेते हैं हम उसको। 2022 में तो वो नील है। प्रपोज डिविडेंड जब भी क्वेश्चन में दिया है तो वो हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना, करंट ईयर का इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखा है प्रपोज डिविडेंड में? कह रहा डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर नील है, चलिए ठीक है, और प्रपोज डिविडेंड है 10% 2023 का, तो 2023 का है ना, ये तो जब हम अगले साल बनाएंगे तब लेंगे, इस साल नहीं लेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, और प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलूनी सर के नाम से यूं। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।